नमस्कार साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1000 लुसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये वीडियो है और ये वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें कोई भी प्रश्न को मिस ना करें। पहला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर होगा बोध गया में। प्रश्न संख्या 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? उत्तर स्वामी दयानंद ने। प्रश्न संख्या 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर गुरुमुखी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर होगा कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर होगा मधुमेह। प्रश्न 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर असम। प्रश्न 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर होगा विटामिन सी। प्रश्न 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर विलियम बेंटिक। प्रश्न 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर चीन। प्रश्न 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर सिद्धार्थ। प्रश्न 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? उत्तर होगा विटामिन ए। प्रश्न संख्या 14, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य हैं? उत्तर है पंजाब। प्रश्न 16, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा जॉन लोगी बेयर्ड ने। प्रश्न संख्या 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। प्रश्न 18 होगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? उत्तर गलफड़ों से। प्रश्न संख्या 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उत्तर भगत सिंह ने। प्रश्न 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? उत्तर होगा 1919 ईस्वी में अमृतसर में। प्रश्न 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर लाला लाजपत राय को। प्रश्न 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? उत्तर होगा भगत सिंह। प्रश्न 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? उत्तर मंगल पांडे ने। प्रश्न 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर सरोजनी नायडू। प्रश्न 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? उत्तर संतोष यादव। प्रश्न 27, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर मूल शंकर। प्रश्न 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न 31, वास्को डी गामा भारत कब आया? उत्तर होगा 1458 ईस्वी में। प्रश्न 32, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर होगा पुर्तगाल का। प्रश्न 33, हवा महल कहाँ स्थित है? उत्तर जयपुर राजस्थान में। प्रश्न 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर बैसाखी। प्रश्न 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर सरदार पटेल को। प्रश्न 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर सुभाष चंद्र बोस को। प्रश्न 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? उत्तर विजय घाट। प्रश्न 39,
महाभारत के रचयिता कौन हैं? उत्तर महर्षि वेदव्यास। प्रश्न 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर चाणक्य। प्रश्न 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर 8 मार्च को। प्रश्न 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? उत्तर जापान। प्रश्न 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर 8 मार्च। प्रश्न 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर गोवा। प्रश्न 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर केरल। प्रश्न 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उत्तर 1911। प्रश्न 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर शुक्र ग्रह। प्रश्न 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर बाघ। प्रश्न 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर मोर। प्रश्न 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर गंगा डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर आम। प्रश्न 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर होगा कमल। प्रश्न 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर बरगद। प्रश्न 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर हॉकी। प्रश्न 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? उत्तर 3:2। 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न संख्या 60 है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? उत्तर होगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 63, हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर शक संवत। प्रश्न 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? उत्तर 52 सेकेंड। 65, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? उत्तर हेनरी बेकरल ने। 66, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर हृदय से। 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर पीयूष ग्रंथि। 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर हीरा। 69 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? उत्तर रॉन्टजन ने। 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? उत्तर होगा तांबा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर काला। 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? उत्तर होगा राजघाट। प्रश्न संख्या 74, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? उत्तर मुंबई से थाने तक। प्रश्न 75 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई? उत्तर होगा कोलकाता में। प्रश्न 76, भारत रेल का आरंभ किस सन में हुआ? उत्तर होगा 1853 में। प्रश्न 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? उत्तर राकेश शर्मा। प्रश्न 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उत्तर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। और राकेश शर्मा ने 1984 के अंदर अंतरिक्ष यात्रा करी थी। प्रश्न 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1946। इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, इसमें होगा 1946।
प्रश्न 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। प्रश्न 82 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। प्रश्न 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? उत्तर होगा 193 देश। प्रश्न 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? उत्तर 5। प्रश्न 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर द हेग, हॉलैंड के अंदर। प्रश्न 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? उत्तर होगा बान की मून। प्रश्न 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उत्तर 2 वर्ष के लिए। प्रश्न 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना सदस्य? उत्तर होगा दक्षिण सूडान। प्रश्न 91 है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? उत्तर विटामिन के। प्रश्न 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 14 सितंबर। प्रश्न 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? उत्तर अनुच्छेद 343। प्रश्न 94 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? उत्तर अभिनव बिंद्रा। प्रश्न 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद में होता है? उत्तर होगा 4 वर्ष। प्रश्न 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? उत्तर होगा रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। प्रश्न 97 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 10 दिसंबर। प्रश्न 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? उत्तर है मुर्रा। प्रश्न संख्या 99 है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर गुड़गांव, हरियाणा के अंदर। प्रश्न 100 है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? इसका उत्तर होगा राव वीरेंद्र सिंह ने। प्रश्न संख्या 101, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 102 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर होगा पंडित भगवंत दयाल शर्मा। प्रश्न 103, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है? उत्तर है चाइना। प्रश्न 104, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? उत्तर होगा तूफान का। प्रश्न 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? उत्तर है थार। 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है स्थित? असम के अंदर। प्रश्न 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रश्न 108, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उत्तर क्षिप्रा नदी। प्रश्न 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो उत्तर होगा चांदी। प्रश्न 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उत्तर मीथेन। प्रश्न 111 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? उत्तर होगा लोकमान्य तिलक ने। प्रश्न 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? उत्तर 6 वर्ष के लिए। प्रश्न 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर देवनागरी। 114 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? उत्तर दुग्ध मेघला या फिर मिल्की वे। प्रश्न 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर उदंत मार्तंड। प्रश्न 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? उत्तर अवधी भाषा में। प्रश्न 117, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उत्तर उदय भानुहंस। प्रश्न 118,
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? उत्तर एथेंस यूनान में 1896 में। प्रश्न 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? उत्तर हॉकी में। प्रश्न 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? उत्तर 1980 मॉस्को में। प्रश्न 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद में होता है? उत्तर 4 वर्ष के बाद में। प्रश्न 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रश्न 123, सन 2012 में आयोजित ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? उत्तर लंदन के अंदर। प्रश्न 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? उत्तर 5। प्रश्न 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? उत्तर माइकल फेल्प्स। प्रश्न 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? टोक्यो जापान के अंदर। प्रश्न 127, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? उत्तर बैडमिंटन से। प्रश्न 128, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? उत्तर 1900 में। 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न 130, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा महर्षि दयानंद ने। प्रश्न 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी रचना किसने की थी? उत्तर श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रश्न 132 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? उत्तर होगा कैल्शियम की कमी से। प्रश्न 133 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? उत्तर है गुर्दे के द्वारा। प्रश्न 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोफेसर अमृतलाल सेन को। प्रश्न 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? उत्तर होगा शहनाई वादन में। प्रश्न 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 137 है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? उत्तर रूस। प्रश्न 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तर हिमाद्री। प्रश्न 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर जुनको तबई थी जो कि जापान की थी। प्रश्न 140वां है, पीलिया किस अंग का रोग है? उत्तर यकृत या लीवर का। प्रश्न संख्या 141 है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है तो ये कथन किस नियम से संबंधित है? उत्तर होगा पास्कल का नियम। प्रश्न 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? उत्तर मैग्नीशियम। प्रश्न 143 है, एलपीजी गैस में क्या होता है? उत्तर ब्यूटेन। प्रश्न 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 145 है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उत्तर उपगुप्त। प्रश्न 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? उत्तर अकबर। प्रश्न 147 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा गुरु रामदास ने। प्रश्न 148 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? उत्तर लाला हरदयाल। प्रश्न 149 है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू करी थी? उत्तर होगा गुरु अंगद देव ने। प्रश्न 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 151 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित की? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 152 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर होगा 1951 में। प्रश्न 153 है, चीनी यात्री होंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रश्न 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? उत्तर होगा ओ ग्रुप। प्रश्न 155 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
उत्तर होगा 206 हड्डियाँ होती हैं। प्रश्न 156 है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? उत्तर होगा विटामिन डी। प्रश्न संख्या 157 है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा मलेरिया। प्रश्न 158 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रश्न 159, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हालांकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड के अंदर दिया गया है। प्रश्न 160 है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? उत्तर होगा कोपरनिकस ने। प्रश्न 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? उत्तर होगा खगोलीय दूरी से। प्रश्न 162 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा अमृतसर में। प्रश्न संख्या 163 है, चार मीनार कहाँ पर स्थित? उत्तर होगा हैदराबाद में। 164 है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा दिल्ली में। प्रश्न 165 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा मुंबई में। प्रश्न संख्या 167 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा नई दिल्ली में। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न 167, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? उत्तर है आगरा में। 168 दिया हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उत्तर सिंगापुर में। 169 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 सितंबर को। प्रश्न 170 दिया हुआ है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 29 अगस्त को। क्वेश्चन संख्या 171 है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। 172 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 जून को। प्रश्न संख्या 173 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 174, जय हिंद का नारा किसने दिया? उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 176 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 177 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उत्तर भगत सिंह ने। प्रश्न 178, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 179, आराम हराम है का नारा किसने दिया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 180, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री जी ने। प्रश्न 181 है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? उत्तर मंगल पांडे ने। प्रश्न 182, सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रश्न 183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। 184 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय का। प्रश्न 185 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या 186, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर होगा 2 अक्टूबर को। 187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न संख्या 188, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न संख्या 189, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 190, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? उत्तर होगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन 191, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 192 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? उत्तर परमवीर चक्र। 193 में है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। प्रश्न संख्या 194, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न 195 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर यूरी गागरिन, जो कि रूस के निवासी थे। प्रश्न 196 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न संख्या 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर राकेश शर्मा। प्रश्न 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? उत्तर आर्यभट्ट, सन 1975 में इसको छोड़ा गया था। प्रश्न 199,
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? उत्तर होगा बान की मून। प्रश्न 200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। प्रश्न 201, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 202, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं? उत्तर होगा अंगनाशीय। प्रश्न संख्या 203, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर फुटबॉल से। प्रश्न 204, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर हीराकुंड बांध। प्रश्न 205, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर 22 भाषाओं को। प्रश्न 206 है, चीन की मुद्रा कौन सी है? उत्तर होगा युआन। प्रश्न 207 है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? उत्तर हेनरी डुनॉन्ट। प्रश्न संख्या 208, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उत्तर होगा एनीमिया। प्रश्न संख्या 209, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? उत्तर सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 210 है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू करी थी? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 211, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर मदन मोहन मालवीय। 212, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? उत्तर होगा चाणक्य, जिनके बचपन का नाम कौटिल्य था। प्रश्न 213, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 214 है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। प्रश्न 215, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? उत्तर होगा 8 देश। वो है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न 216, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर होगा 7516 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 217, विश्व में अब्रक यानी माइका का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर होगा भारत। प्रश्न 218, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 219 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा बेरी। प्रश्न 220, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। प्रश्न 221, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? उत्तर है विटामिन सी। प्रश्न 222, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर रिकेट्स। प्रश्न संख्या 223, किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं जमता है? उत्तर विटामिन के। प्रश्न संख्या 224, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा? उत्तर बांझपन। प्रश्न संख्या 225, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न संख्या 226, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? उत्तर है ए और ई, जबकि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न संख्या 227, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। प्रश्न संख्या 228, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O और इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। 229 में धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर सोडियम कार्बोनेट। 230, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? उत्तर होगा तांबा और जस्ता।